नमस्कार, मेरा नाम संतोष जोशी। आज कोरोना पे कुछ बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कोरोना एक इशारा है, हम ईश्वर का उस प्रकृति का जिसने हमारा एवं इस जग का सृजन किया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो कुछ आज वो देख रहा है, जो कुछ आज अनुभव कर रहा है, ये सब उसे कभी अपने इस जीवन चक्र में सामना करना पड़ेगा। पर यह एक सच्चाई है, एक कटु सच्चाई है, जिसका सामना आज उसे करना पड़ रहा है। आज पूरा विश्व अपनी इस कोरोना की चपेट में आ गया है। वो बड़े देश, वो महान देश, वो अत्याधुनिक चिकित्सा में एक्सपर्ट देश, वो सामाजिक सुरक्षा वाले देश जो अपनी प्रगति के लिए दम भरते थे, आज इस वायरस के सामने नतमस्तक और पस्त पड़े हैं। हम सबको इस बात को समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा कि इस महामारी ने हम सभी को जागृत करने के लिए और समस्त मानव जाति को आग्रह करने के लिए एक समय दिया है। अगर ये समय में हम जागृत नहीं हुए तो शायद हमें फिर दूसरा समय शायद नहीं मिले। इस लॉकडाउन में हमें क्या मिला? मौजूदा समय में प्रदूषण में आई भारी कमी का असर ओजोन परत पर भी दिखाई दे रहा है। एक नेचर पत्रिका है जिसमें प्रकाशित एक लेख ने यह कहा है कि अगर स्थिति इसी तरह बनी रहे तो ओजोन परत जल्द ही अपने पहले जैसी हालत में पहुंच जाएगी। आज देश के तमाम हिस्सों में हवा एकदम स्वच्छ हो गई है, जो शायद कभी संभव ही नहीं थी, और इस काम को करने के लिए करोड़ों रुपये उड़ा दिए गए, पर आज भी वो हवा स्वच्छ नहीं हुई थी, जो कि कोरोना के कुछ ही दिनों के असर से हो गई है। उसी प्रकार पानी हमारी गंगा, जमुना, नर्मदा, सभी नदियों के पानी आज स्वच्छ, निर्मल और साफ होकर कल कल करके बह रहे हैं। इनमें रहने वाले जीव, समुद्री जीव आज स्वच्छंद होकर जी रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमें हमारे समाज में उदारवादी लोग और एकजुटता के साथ काम करने वाले लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आए हैं। आज सभी जाति धर्म को छोड़कर देश सीमाओं की मर्यादा छोड़कर आज सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं, जी जान से जुटे हैं कि इस महामारी को खत्म करा जाए और दूसरों को होने वाले नुकसान से बचाया जाए। आज उन पुलिस वालों को जिनको सिर्फ हम आम जनता सिर्फ नफरत से रिश्वतखोर के नाम पे पहचानती थी, आज वही जनता इन पुलिस वालों को इज्जत से अपनी रक्षक के रूप में इज्जत दे रही है, घर से निकलकर इन्हें खाना और पानी पिला रही है, इनकी देखरेख करने को तैयार है। और यही पुलिस वाले हैं जो आज आम जनता के लिए अपनी जान जोखिम में लगाए बैठे हैं। आज आम जनता इन पुलिस वालों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके जीवन के लिए दुआएं मांगती है कि इन्हें ऊपर वाला स्वस्थ और सुरक्षित रखे। वो डॉक्टर जिन्हें कहा जाता था, पहले सिर्फ कहा जाता था कि ये भगवान का रूप है, आज वाकई में वो भगवान के रूप में बनकर सामने आए हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर वो आम जनता की रक्षा और उनके जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं। आज वो पेड़, वो पौधे, वो फूल जो सड़कों के किनारे धूल, मिट्टी और धुएं में लथपथ दिखा करते थे, आज अपनी चमक और खुशबू के साथ इतरा रहे हैं, मौज मना रहे हैं, आज़ाद हैं। आज
वो नगर निगम कर्मचारी, वो स्वास्थ्य कर्मचारी, वो स्वच्छता कर्मचारी जिन्हें आम आदमी कहीं जाने किस निगाह से देखता था, आज उन सब की इज्जत कर रहा है। ताली बजाकर, फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा है। तो आज इंसानों की उदारता, एकजुटता और नीयत में फ़र्क पड़ा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इंसान को छोड़कर बाकी प्रकृति, पशु, पक्षी, जीव जंतु अत्यंत प्रसन्न और खुश होकर आज़ादी मना रहे हैं। मानो पृथ्वी ने हीलिंग मोड में आ गई हो और जो नुकसान हम इंसानों ने इस प्रकृति को पहुंचाया है, आज वही प्रकृति अपने उन नुकसानों की भरपाई खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा इंसानों के लिए करने पे लगी है। आजकल रोजाना तरह तरह के पक्षी, जानवर सड़कों पर आज़ाद घूमते हुए मिल रहे हैं। इस तरह की कहानी, इस तरह की स्टोरी आजकल रोज़ मीडिया में छाई हुई है। कहीं हाथी, कहीं सांप, कहीं कस्तूरी बिलाव, तो कहीं अन्य जानवर सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं और इंसान, हाँ ये सच है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस महामारी को पर्यावरण में बदलाव के तौर पर देखना अभी जल्दबाजी होगी। अभी सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया, लेकिन इस दुनिया के फिर से गतिमान होने पर क्या ये कार्बन उत्सर्जन इसी प्रकार कमी के साथ चलेगा या फिर वही अति कार्बन उत्सर्जन वाली स्थिति आ जाएगी। दुनिया में कुल कार्बन उत्सर्जन का 23% परिवहन से निकलता है। इनमें से निजी वाहन, गाड़ियां और हवाई जहाज की वजह से दुनिया में 72% उत्सर्जन होता है। इस मुसीबत की घड़ी में हो सकता है लोगों को समझ में आए, लोग समझें, इस कार्बन उत्सर्जन का महत्व समझें और अपनी निजी गाड़ियों का, बेवजह गाड़ियों से घूमने का, अपना ईंधन को बचाने का उद्देश्य नजर आए और कम से कम गाड़ियों का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन करने में कंजूसी करें, तो शायद कुछ हद तक कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कमी दिखाए। जिस तरह आज मौजूदा समय में लोगों की जान बचाना हर मानव की, हर देश की मुख्य कारण बना हुआ है, उद्देश्य बना हुआ है, लगन बनी हुई है। क्या ये लगन, ये उद्देश्य, ये एकजुटता, ये इंसानियत हम आने वाले समय में भविष्य को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए दिखा नहीं सकते? हमें पर्यावरण को बचाने के लिए इसी चिंता की ज़रूरत है। इसी चिंता को हमें जागृत करना होगा, लोगों को बताना होगा और लोगों को जागृत करना होगा कि हमें पर्यावरण बचाना है और बचाना है। हमें मानव की सोच बदलनी होगी और इस सोच को बदलने के लिए हमें हर प्रयास करने होंगे ताकि इस पर्यावरण को बचाया जा सके। सवाल उठता है हमें अब क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो नियम, जो कानून, जो तरीके आज हमें इस महामारी से बचने के लिए हैं, उन्हें तो हमें आजमाना ही होगा। उसके बाद हमारे बुद्धिजीवियों और
ज्ञानियों से मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करवानी चाहिए जिसमें नागरिकों के लिए कुछ ऐसे कानूनों का प्रावधान हो ताकि कोई भी प्रकृति के मौलिक नियमों की अवहेलना न कर सके। इसके लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक सदस्य को शामिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और इन पेड़ों को गोद लेने के लिए हर आदमी को, हर नागरिक को इन पेड़ों का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध संकल्प दिलाया जाना चाहिए। युवा पीढ़ी और स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कोर्स में, उनके पाठ्यक्रम में पर्यावरण को बचाने, उनके संरक्षण के संबंध में पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए और इन्हें प्रकृति के करीब पहुंचाकर, प्रकृति से समझौता कराकर, प्रकृति से मेल मिलाप कराकर इस प्रकृति के मूल के कीमत, इसका मूल्य और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इन सब का ज्ञान इन युवाओं को और इन बच्चों को कराना होगा और इस प्रकृति के साथ इन सब को जोड़ना आज अति आवश्यक हो गया है। कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया को एक साथ खड़ा कर दिया है। इस महामारी ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आज सभी प्रांत, राज्य, देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ एक मंच पर खड़ा हुआ है और अपनी हर ताकत, हर ज़रूरत, हर साधन इस महामारी, इस वायरस से लड़ने के लिए लगा रहा है। तो क्या ये हिम्मत, ये ताकत हम अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए नहीं लगा सकते? क्या हम इसी संदिग्धी से पर्यावरण बचाने के लिए कदम नहीं उठा सकते? सोचिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। प्रदूषण को कम करने के लिए इससे ज़्यादा संजीदगी दिखानी होगी। इसके लिए हमें कठोर से कठोर नियम और कठोर से कठोर कानून सकारात्मक रूप से आजमाने होंगे, जिसके पूरे देश, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होगा। पर्यावरण को बचाना होगा, तभी हम भविष्य बचा सकते हैं।